को उठाने के लिए लोग बड़े पैंतरे आजमाते थे, जैसे कि कई बार उसे जला भी देते थे और बर्फ में भी गाड़ देते थे। फलाना टिमकाना, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा मैं। दोस्तों मुझे ये बताओ कि खराटों से किन किन को समस्या है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग खराटों की आवाज से परेशान होते ही होंगे। कुछ लोग तो पड़ोस में हो रही शादी के डीजे बजते हुए भी परेशान होते होंगे और आपकी नींद का राम नाम सत्य हो जाता है। मतलब जितनी मर्जी गहरी नींद आ जाए, पर पड़ोसी तो आपको तुम तना ना 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 चीजों से जगा ही डालेंगे। पर मैं आपको बता दूं, एक ऐसी भी स्टेट है जिसमें आप कभी भी उठ नहीं पाओगे, जिसे कहते हैं अल्टीमेट डीप स्लीप, गहरी नींद का भी बाप, और प्यार से हम उसे कोमा भी कहते हैं। दोस्तों आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जहां पर कुछ एक्टर बेड पर लेटे होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मानो जैसे कि उनको हो गया हो कोमा। एक जगह लेटे रहकर भी सारी बातें सुन सकते हैं, समझ पाते हैं और उनके तो आंसू भी आते हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोमा है, पर मैं आप सबको बता दूं ये कोमा नहीं है, इसे कहा जाता है लॉक इन सिंड्रोम, ना कि कोमा। कोमा एक अलग चीज है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और कोमा के रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बताऊंगा। असल में कोमा में होता क्या है, क्या देखता है कोमा का पेशेंट, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह, आगे तो आप सबको पता ही है। तो चल गुरु हो जा शुरू। तो दोस्तों सोचो आप कोमा में चल रहे हो, अरे भाई कहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, सॉरी ब्रो यार, ये पता है। और वैसे कर क्या रहा था फोन, वैसे फोन इधर आओ, फोन में कर क्या रहे थे ब्रो? मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग पड़ी थी तो मैं सोच रहा था कि इन्वेस्ट कर दूं। अच्छा इन्वेस्ट करने की बात कर यार, बहुत अच्छी बात है। चलो वहां पर बैठो, मैं बताता हूँ। और ये ले पानी पी ले। मैं तेरे को आज एक ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है अपस्टॉक। अपस्टॉक्स इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स है। प्ले स्टोर पर इस ऐप के 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स और 9 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं। अपस्टॉक्स आपको ऑफर करता है चार्टिंग टूल्स विद 100+ इंडिकेटर्स, लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसीज एंड कमोडिटीज। अपस्टॉक्स पर आप ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। पैन कार्ड इज कंपलसरी टू अपलोड, बैंक डिटेल्स और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट। अपस्टॉक्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड करो, अब भी कर लीजिए। दोस्तों सोचो आप कोमा में चले गए हो, जाना नहीं है, सिर्फ कल्पना करनी है। कोमा में ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक डॉक्टर्स को भी ये नहीं पता है कि आखिर कोमा वाले पेशेंट के साथ होता क्या है। डॉक्टर्स भी सिर्फ अंदाजे ही लगाते हैं कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, फलाना टिमकाना। दोस्तों सोचो 2 जानों को एक साथ कोमा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक जैसा ही कोमा हुआ है या फिर सेम टू सेम उनके रिएक्शंस हैं। दोनों के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, केसेस अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन के फीचर्स अलग होते हैं और एंड्रॉइड के अलग होते हैं। उसी तरह आप इस एग्जांपल को ले सकते हो, पर होते तो ये फोन ही है ना। गहरी नींद में भी हम जाग सकते हैं अगर कोई हमारे आसपास गिटार बजा रहा है, पर कोमा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोमा में हम रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं। कोमा के दौरान हमारी बॉडी में जो सेंसेस होते हैं वो तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट बंद हो जाते हैं। अब ये भी ठीक से नहीं पता है कि वो बंद होते भी हैं या नहीं। दोस्तों कोमा के दौरान इंसान आसपास के वातावरण से घट हो जाता है, ना तो उसे रोशनी दिखाई देती है और ना ही वो कुछ सुन सकता है और ना ही उसे किसी प्रकार का दर्द होता है। दोस्तों वैसे हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, चाहे हमारा दिमाग काम कर रहा हो या ना, पर हमारा शरीर फिर भी खुद को अपने आप संभाले रखता है, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना और मेन फंक्शंस लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारा शरीर दिमाग के बिना खुद को ऑटो पायलट मोड पे लगा देता है। ये सब जो चीजें मैंने बताई हैं, ये चीजें खुद ब खुद काम करती रहती हैं बिना हमारे दिमाग के भी, क्योंकि ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली बहुत ही गहरे लेवल पर दिमाग के अंदर फीड होती हैं और इस प्रोसेस को हमारा दिमाग चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 कोमा पेशेंट एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कोमा पेशेंट्स का ऑटोनॉमिक सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, जैसे कि कुछ लोग खुद ब खुद सांस भी नहीं ले पाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स को उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है। जैसे कि कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। तो अब बात करते हैं कोमा क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग तक प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचना, दिमाग में चोट, खून की कमी, डायबिटीज, शराब या ड्रग्स के अधिक सेवन करने से भी कोमा में चला जाता है, या फिर किसी और कारण से भी हो सकता है, वो कारण हमें खुद नहीं पता। और जब ये सारी घटनाएं हमारे दिमाग के साथ होती हैं, जैसे कि चोट लगने की वजह से प्रेशर बिल्डअप वगैरह वगैरह, तो हमारा दिमाग इन चीजों को सह नहीं पाता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, खुद को ही अपने आप शट डाउन कर लेता है, यानी कि खुद को
बंद कर लेता है ताकि हमारा दिमाग खुद को रिपेयर कर सके। दोस्तों ज्यादातर कोमा थोड़े समय तक या रिवर्सिबल होता है, पर कुछ क्रिटिकल कंडीशन में ये परमानेंट या फिर लंबे समय तक भी चल सकता है। जैसे कि एक छोटी सी बच्ची थी जो कि एक आम लड़की थी जिसका नाम था इलेन एस्पासिटो। जब ये 6 साल की थी तो ये नॉर्मल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई। इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन था और ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर्स ने इसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जिससे ये बेहोश हो जाए और इसे कुछ दर्द वगैरह महसूस ना हो। उस दिन के बाद ये लड़की कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाई और वो सदा के लिए कोमा में चली गई। दोस्तों आपको बता दूं कि ऑपरेशन करवाने से पहले एनेस्थीसिया जो डॉक्टर हमारे लगाते हैं वो भी हमें कोमा में ही भेजता है असल में, पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। एस्पासिटो के केस में वो वापस कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाई। दोस्तों एस्पासिटो के नाम दुनिया का सबसे लंबे समय तक कोमा में रहने का रिकॉर्ड है। वो कोमा में 37 साल और 111 दिन तक रही और फिर उसकी कोमा में ही मौत हो गई। 6 साल की उम्र में ही वो कोमा में चली गई और पूरी जिंदगी उसने कोमा में ही बिता दी। दोस्तों इंसान को दो तरीकों से कोमा में भेजा जा सकता है। इसकी भी दो कैटेगरीज हैं। पहली है इंजरी, दूसरी है मेडिकल इंड्यूस्ड। इंजरी में मैं आपको बता ही चुका हूं, जैसे कि चोट लगना, वैसे फलाना ढिमकाना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो बात करते हैं मेडिकली इंड्यूस्ड की। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स खुद पेशेंट को कोमा में जानबूझकर भेजते हैं, जिसका एक छोटा सा पार्ट एनेस्थीसिया भी है। जब पेशेंट का दिमाग सूजने लग जाता है और बहुत ही रफ्तार के साथ बढ़ने लग जाता है, सूजने लग जाता है तो डॉक्टर्स उसे कोमा में भेजते हैं जानबूझ के, ताकि उसका दिमाग खुद ब खुद काम करना बंद कर दे। दोस्तों सोचो जैसे कि हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है तो वो खुद ब खुद अपनी फाइलें अपने आप सामने खोलने लग जाता है और वो हैंग हो जाता है और ढंग से काम नहीं करता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम दोबारा विंडो इंस्टॉल करते हैं। अब कोमा के केसेस में है कंप्यूटर हमारा दिमाग और विंडोज है डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट, और विंडोज दोबारा इंस्टॉल करने वाला है डॉक्टर। डॉक्टर्स ये सब हमारी भलाई के लिए ही करते हैं ताकि हमारे दिमाग को बचाया जा सके। दोस्तों मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में पेशेंट कुछ हफ्तों के लिए ही कोमा में जाता है, जिसके बाद वो वापस से टनाटन स्वस्थ हो जाता है। और अगर इस टाइम फ्रेम से पहले अगर पेशेंट कोमा से वापस नहीं आता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट कभी वापस कोमा से बाहर ना आ पाए। दोस्तों सोचो अगर आप कोमा में चले गए और 10 साल बाद वापस कोमा से बाहर उठते हो तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि आप उस वक्त बोलना भी भूल जाओगे कि कैसे बोलते हैं, खाना कैसे खाते हैं, नहाते कैसे हैं। ये भी भूल सकते हो कि चलना कैसे है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये सब भूल ही जाओ। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो कि कोमा से बाहर आकर भी सब कुछ याद रख पाए, जिसमें से एक है टेरी वॉलिस। वो 1984 में कोमा में चले गए और फिर वो 11 जून 2003 में कोमा से वापस उठे। वो 19 साल तक कोमा में रहे और ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक कोमा में रहने वाले इंसान हैं जो कोमा से वापस उठ भी गए, वो भी बिल्कुल सही सलामत। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक बंदा जिसका नाम था बेन मैकमोहन। इन्हें बचपन में बेसिक चाइनीज पढ़ाई जाती थी, पर उसे फिर भी चाइनीज ना तो बोलनी आती थी ना लिखनी आती थी। 2015 में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और 1 हफ्ते बाद वो ठीक हो गया। उसने अपनी आंखें खोली पर वो फ्रस्ट्रेटेड था, जैसे कि आसपास कोई या फिर वो प्रॉब्लम में हो, किसी समस्या में हो, ऐसे ही उसको महसूस हो रहा था, क्योंकि कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था सिवाय वहां पर काम कर रही एक नर्स के, जो कि चाइनीज नर्स थी। उसके 1 हफ्ते बाद बेन ने महसूस किया जब भी वो अपना मुंह खोलता है बात करने के लिए अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से या फिर डॉक्टर से, तो उसके मुंह से इंग्लिश भाषा की जगह चाइनीज भाषा निकल रही थी। पर बेन को बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मैं नॉर्मल ही बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी भाषा को किसी ने चाइनीज में स्विच कर दिया। बेन एकदम फराटेदार चाइनीज बोलने लगा, जिसको सुन के चाइनीज नर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि वो लिखता भी चाइनीज भाषा में ही था। और आपको ये भी बता दूं कि बेन को दोबारा इंग्लिश में स्विच करने में 2-3 हफ्तों का टाइम लग गया था, चाइना से इंग्लिश में। नंबर 3, और वही एक बंदा जिसका नाम अल्फा का भेजा नहीं, और वही एक बंदा जिसका नाम था अल्फा का भेजा, वो कोमा में चला गया। और जब वो कोमा से वापस उठा तो वो खुद की यादों के साथ नहीं बल्कि किसी और की यादों के साथ उठा। उसकी मेमोरी चेंज हो गई, जैसे कि किसी और का दिमाग उसके दिमाग में डाल दिया। मैंने तो पहले ही कहा था इसके नाम में कोई लफड़ा है काके। और यही नहीं, उसने ये भी बताया कि वो MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस में भी काम करता था, जैसे कि CIA, RO, ISI वगैरह वगैरह। मैंने तो पहले कहा था इसके नाम में कुछ लफड़ा है काके, पर सानू की हम आगे चलते हैं। दोस्तों रिसर्चर्स को आज तक ये पता नहीं चला है कि कोमा में क्या होता है, क्या स्यापा होता है, और जब हम कोमा में होते हैं तो क्या महसूस करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोमा का पेशेंट खा भी नहीं सकता, जिसकी वजह से उसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स
इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। कोमा शब्द ग्रीक से आया है जिसका मतलब है गहरी नींद। एक कोमा पेशेंट का दिमाग बंद नहीं होता है बल्कि वो कम हो जाता है और कुछ अलग तरीके से चल रहा होता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स कोमा पेशेंट में REM यानी रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता है। जो कि हम सपने में अपनी आंखें हिलाते रहते हैं वो ये चीजें कोमा में नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि कोमा पेशेंट सपने नहीं देखता है। पर कुछ कोमा पेशेंट ने कोमा से बाहर आने के बाद बताया कि कोमा में हम सपने देखा करते थे, हमें आते थे, किसी को दूसरी दुनिया के तो किसी को डरावने। कोमा पेशेंट कौन से सपने देखता है, कैसे सपने देखता है, ये बताना नामुमकिन है क्योंकि कोमा का पेशेंट उठने के बाद उस सपने को चंद ही मिनटों में भूल जाता है। कई बार कोमा ज्यादा लंबे समय तक रहने की वजह से ब्रेन डेथ यानी कि दिमाग के मर जाने की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। दोस्तों आज तक कोमा जैसी बीमारी को हम सब ढंग से समझ ही नहीं पाए हैं, तो इसका इलाज कहां से आ जाएगा? इसका मतलब आपने सारी वीडियो देख ली और आपका दोस्तों कोमा का इलाज तो अभी तक नहीं आ पाया है, पर जिस दिन हम इस पहेली को सुलझा लेंगे उस दिन नए नए राज निकल कर आएंगे और जिसके बारे में किसी ने आज तक सुना भी नहीं होगा वो राज सामने आएंगे और मैं आप सबको बताऊंगा जब इसका इलाज आएगा। दोस्तों जैसे कि आजकल टीवी में दिखाया जाता है, हीरो की हीरोइन जोर से चिल्लाती है ओ मेरी जान, और वो हीरो उठ जाता है। मजाक चल रहा है इधर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ पर रिसर्च में ये जरूर दिखा है कि अगर कोमा में गया पेशेंट और उसकी फैमिली अगर उसके आसपास रहती है और उसको आवाजें देती हैं तो वो हिल विल या फिर हरकत तो नहीं कर पाता है, पर उसके ब्रेन में कुछ दिमाग में कुछ एक्टिविटीज होती हैं। दोस्तों कोमा में एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसे कहा जाता है बेड सोर्स, जिससे चमड़ी को लंबे समय तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो सड़ने लग जाती है और गलने लग जाती है। दोस्तों अगर हम 4 दिन भी कोमा में चले जाएं तो हमारे वापस होश में आने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। कोमा जो इंसान को जिंदा लाश बना देता है, इसका इलाज आज तक नहीं आया। दुआ करता हूं ऊपर वाले से फ्यूचर में जल्दी ही आ जाए और उन फैमिलीज के लिए मैं ऊपर वालों से प्रे करता हूं कि जिन जिन फैमिलीज के मेंबर कोमा में हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आज के लिए इतना बहुत है, कोमा की नॉलेज बहुत हो गई है। आज का सवाल बाकी है अभी, उससे पहले लाइक गेम। आज का लाइक गेम है 1 लाख। चलो आज 1 लाख ही करके दिखा दो, मान जाऊंगा तुम लोगों को। 1 लाख पूरे लाइक चाहिए मेरे को, देखता हूं, मुझे पूरा आप पर विश्वास है तो ठोको लाइक। दोस्तों चिंटू, जो भी चिंटू देख रहे हैं ना उनको टैग जरूर करना है या फिर उनको शेयर जरूर करना है इस सवाल को। दोस्तों चिंटू मुंबई से दिल्ली जा रहा होता है फ्लाइट में और जैसे ही वो घर में घुसता है और दौड़ के जैसे ही घर में अंदर एंट्री मारता है तो वो देखता है कि सामने एक शेर 3 बार दहाड़ता है। तो मुझे ये बताइए, वो भी डर जाता है, तो मुझे अब बता ही दीजिए उसके बाद क्या होता है। बताओ, ये चीजें आपको बतानी है, बताओ। इंटेलिजेंट बंदे आ जाओ, आ जाओ, बड़े दिनों से देख रहा हूं तुम लोगों को। दोस्तों वैसे मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम की फोटो या वीडियो होगी उसके ऊपर दे दिया है, वहां पर आप जाकर आराम से देख सकते हो इसका उत्तर। पर उससे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप यहीं पर ट्राई कीजिए, दोबारा से इस सवाल को सुनिए, क्या पता आपको पता चल जाए। तो मैं वेट करता हूं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर तो पड़ा ही है, जाकर आराम से देख लीजिए, बेड़ा गर्क हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक गेम तो मैंने मांग ही लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं।